हे गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चली बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरो शेनियो? आई एम बैक विद अ धमाकेदार सेशन। और आज तो एक बहुत ही अमेजिंग और खुशी देने वाला सेशन है। तो देता है खुशी दो। तो आज सारे क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए खुशी वाला सेशन, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कैसे सीबीएसई आपका हेल्प कर रहा है टू एक्चुअली गेट यू अ बेटर परसेंटेज, है ना? सो लेट मी ऑफिशियली इंट्रोड्यूस दिस ईयर्स बैच टू दी बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल ऑफ सीबीएसई। ठीक है, अब ये बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल है क्या, इसके थ्रू आपके परसेंटेज बढ़ कैसे सकते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो सिंपल सा 5 मिनट का सेशन है। 5 मिनट में आपको पूरी कहानी बता देता हूं और खुश हो जाओ। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर क्या बात कह दी सर आपने, है ना? और सब्सक्राइब भी कर लेना सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूट क्या रहता है? सीबीएसई का ऑफिशियल है, डोंट वरी। इसके सर्कुलर है, मैं कोई भी फेक न्यूज नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, डोंट वरी अबाउट इट। और ये आपके सीनियर से भी आप पूछ सकते हो, कमेंट्स में आ जाएंगे सीनियर्स वाली बात, ठीक है, डोंट वरी। अब व्हाट इज दिस बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल? 5, ये इसको अभी बेस्ट ऑफ 5 ना कहना। बेस्ट ऑफ 5 मतलब होता है उन पांचों में से बेस्ट कौन सा है, वो नहीं होता। बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें से बेस्ट 5 कौन से हैं। तो नाम से समझ में आ रहा होगा बेस्ट 5 कौन से हैं। या देखो, आइडियली हर एक बच्चे आपके पास 6 सब्जेक्ट होंगे, है ना? कुछ कम बच्चों के पास 5 ही सब्जेक्ट होते हैं। जैसे 5 सब्जेक्ट कौन कौन से जो मिनिमम आते हैं सबके पास? 2 लैंग्वेज होती है, एक इंग्लिश तो परमानेंट होता है, बाकी दूसरा कोई लैंग्वेज होता है। फिर साथ में होती है आपकी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, है ना? तो इंग्लिश तो एक जुड़ गया और एक और लैंग्वेज आपका जुड़ जाता है। अब इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावा भी अभी स्किल बेस्ड एजुकेशन की वजह से बहुत सारे स्कूल्स में इलेक्टिव्स होते हैं ना, सीबीएसई के इलेक्टिव्स होते हैं, जहां पर आप आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐसे बहुत सारे मेरे ख्याल से आपके पास इलेक्टिव्स होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास 6 सब्जेक्ट होते हैं। अब जिन बच्चों ने इलेक्टिव लिया हुआ है, 6th सब्जेक्ट लिया हुआ है, आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। ऑफकोर्स सी बात है, अगर आपके सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं, आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता अभी, है ना? आपको ये वीडियो अब इसके आगे नहीं देखनी चाहिए। और अगर मौका है कि भाई अभी भी आप 6 सब्जेक्ट अपने स्कूल वाले से बात करके ले सकते हो, तो ले लो भाई साहब, क्योंकि मैं बताने वाला हूं कैसे। ठीक है, अब मान लो आपके पास 6 सब्जेक्ट है। इन 6 सब्जेक्ट में एक बार लिख देता हूं यहां पे, तो आपके पास आइडिया रह जाए कौन कौन से हैं। सब्जेक्ट 1 मान लो इंग्लिश है, उसके बाद एक और लैंग्वेज है, ठीक है, फिर तो आपकी साइंस आ गई, ओके, फिर यहां पर एसएसटी आ गई, मैथ्स आ गई, है ना, फिर यहां पर एक इलेक्टिव आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर आप अचानक से इतना भाव क्यों दे रहे हो इंग्लिश को? क्योंकि बताता हूं मैं, इंग्लिश और ये लैंग्वेज आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं। बेस्ट 5 सब्जेक्ट में अगर आपके 2 लैंग्वेजेस हैं, तो ये दोनों लैंग्वेजेस मैंडेटरी हैं। दोनों लैंग्वेजेस मैंडेटरी हैं। लैंग्वेजेस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हो, चाहे आपको जितने भी मार्क्स आए। ठीक है, जितने भी मार्क्स आएंगे आपको इंग्लिश में या तो दूसरे लैंग्वेज में, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। आपको उन दोनों को यहां पे लेना पड़ेगा। अब आपके पास बाकी कितने बच गए? साइंस बच गया, एसएसटी बच गया, मैथ्स बच गया, इलेक्टिव बच गया, है ना? 4 बचे, 4 सब्जेक्ट बचे, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, इलेक्टिव। इन चारों में से आप अपने हाईएस्ट स्कोरिंग 3 सब्जेक्ट्स को ले सकते हो और फिर अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो। आपका परसेंटेज कैलकुलेशन फॉर योर 11th ग्रेड शुड बी आइडियली 2 मेन लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, जिसको रिप्लेसमेंट नहीं है। बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं आपके, साइंस हो जाए, मैथ्स हो जाए, एसएसटी हो जाए, इलेक्टिव हो जाए, उनमें से चारों में से बेस्ट 3 यहां पर आप डाल सकते हो। अब यहां पे डाउट आती है बच्चों की, सर अगर मेरे मैथ्स में कम है और मेरे इलेक्टिव में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, एडिशनल सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या मैं मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकता हूं? बिल्कुल। सर इंग्लिश में सिर्फ आए हैं 70, लेकिन इलेक्टिव में मेरे को आ रहे हैं 100, तो क्या मैं इंग्लिश को इलेक्टिव से चेंज कर सकते हूं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते हो आप लैंग्वेजेस को नहीं चेंज कर सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स को आप इंटरचेंज करके अपने बेस्ट 3 निकालकर डाल सकते हो अपने परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए। दिस इज द बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल बाय सीबीएसई। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट्स हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि इलेक्टिव में अच्छे मार्क्स लाना आई थिंक इट्स कंपैरेटिवली इजी एज कंपेयर्ड टू योर साइंस, एसएसटी, मैथ्स एंड ऑफ कोर्स लैंग्वेज, बट उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है। आई होप आपके पास क्लैरिटी मिल गई हो। सिंपल याद रखें, अगर दूसरा लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ इंग्लिश ही है, इंग्लिश इज मैंडेटरी, लैंग्वेज इज मैंडेटरी। उसके बाद आपको जो चेंज करना है आप करो। बाकी जितने भी बेस्ट 5 में बाकी बचे सब्जेक्ट्स, उसमें बेस्ट 3 उठा के डाल दो।
3 या 4 उड़ा के डाल दो, बस इतना ही खत्म। दैट इज बेस्ट सब्जेक्ट 5 रूल, ठीक है, दैट्स इट पीपल। अब यहां पर मुद्दा ये आता है कि सर यही कहां कहां पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेट मी वेरी क्लियर अबाउट इट कि इंग्लिश क्यों इंक्लूडेड नहीं है आपके बेस्ट 5 में और मैंडेटरी क्यों है, क्योंकि लैंग्वेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर आवर कंट्री और सीबीएसई इसको फॉलो करता है। और इलेक्टिव को क्यों बेस्ट 5 में लिया जा रहा है, क्योंकि भाई इलेक्टिव एजुकेशन को भी, स्किल बेस्ड एजुकेशन को सीबीएसई प्रमोट कर रहा है ताकि बच्चे और सीख सके और ध्यान दे सके। अपार्ट फ्रॉम जनरल साइंस मैथ्स हिस्ट्री ना, उससे ज्यादा ध्यान वहां पे दे सके, इसलिए उनको इलेक्टिव में इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वो परसेंटेज कैलकुलेशन में भी उसका भाग बन रहा है। सो यस, दैट्स अ गुड मूव बाय सीबीएसई, वी शुड अपलॉड फॉर देम। अब मुद्दा यहां पर ये आता है कि सर जी तो क्लास 10th के सर्टिफिकेट में परसेंटेज कैसे आएगा। पहली बात, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में परसेंटेज नहीं आता है, ठीक है, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में परसेंटेज नहीं आता है, सिर्फ सब्जेक्ट्स के मार्क्स आते हैं और नीचे लिखा हुआ होता है पास, फेल या कंपार्टमेंट, ठीक है, यही 3 चीज लिखी होती है। आप अपना परसेंटेज खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आ गई, परसेंटेज नहीं लिखा जाता है। तो उसमें जो आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स हैं उसका परसेंटेज निकालकर आप आगे आने वाले अपने जिंदगी में कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई मेरे को इतने परसेंटेज आए थे बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स को उठाकर जहां पे लैंग्वेज मैंडेटरी है, ठीक है। आपके आने वाले सारे फॉर्म्स में, सारे गवर्नमेंट फॉर्म्स में, सारी चीज़ों में, कॉलेज फॉर्म्स में, जॉब फॉर्म्स में आप वही परसेंटेज भरोगे जो आपका बेस्ट 5 में है। तो दैट्स इट सॉर्टेड, ठीक है। मैथ्स में कम आए थे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्टिव ले लिया भाई। साइंस में कम आए थे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्टिव ले लिया हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स निकाल कर ही देगा, सिर्फ 5 मेन सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं देगा, सारे सब्जेक्ट जो आपने अटेम्प्ट किया सबके मार्क्स होंगे वहां पर, ठीक है, परसेंटेज नहीं दिखाएगा वो, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये कहां पे काम आता है, बेस्ट 5 सब्जेक्ट रूल आपकी पूरी जिंदगी में काम आती है, ठीक है, आपके स्ट्रीम सिलेक्शन से लेकर आपके सब कुछ तक ये काम आती है। बट हाँ, आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेक यू वेरी क्लियरली अवेयर, अगर आप जेई और नीट लेना चाहते हो, उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो साइंस में आपका अच्छा परसेंटेज आना जरूरी है ना, साइंस में आपका अच्छा परसेंटेज आना जरूरी है। मिनिमम 75% शुड बी देयर साइंस में, मैथ्स में मिनिमम 75% शुड बी देयर। बहुत सारे स्कूल्स इसको फॉलो करते हैं, सीबीएसई की साइड से कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, तो बहुत सारे स्कूल्स लेकिन इसको फॉलो करते हैं कि मिनिमम 75% साइंस और मैथ्स में मिला हो, ठीक है। लेकिन जब आप उनको कम्युनिकेट करते हो अपने परसेंटेज के बारे में, तब तो आप बेस्ट 5 का ही कम्युनिकेशन करोगे, लेकिन वो सेपरेटली पूछेंगे आपसे कि साइंस का परसेंटेज बताओ, मैथ्स का परसेंटेज बताओ, क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूछेंगे, बट डरना मत, इट्स फाइन, मिनिमम 75% ट्राई करना स्कोर करने की। That is it people, I hope all of you guys enjoyed this. 6th subject is definitely beneficial as I told you in the starting, ठीक है। तो this was the entire clarity and कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्या कहाँ कहाँ पे इसका काम आता है, सब मैंने बता दिया आपको। वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, वाह सर मजा आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, पीस पीपल।